जय माता दी मित्रों, अक्षय तृतीया कब है? यानी कि 29 अप्रैल को है, 30 अप्रैल को है। क्या इसका महत्व है अक्षय तृतीया का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। खरीदारी कब करें, यानी कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से माता लक्ष्मी को मनाया जा सकता है, किस प्रकार से पूजा पाठ अक्षय तृतीया में आप लोगों को करनी चाहिए और क्या गलती अक्षय तृतीया के दिन आपको नहीं करनी है। इस कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले अक्षय तृतीया का महत्व के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो अक्षय तृतीया हिंदू धर्म के अंदर ही नहीं, जैन धर्म के अंदर भी बहुत महत्व रखती है। अक्षय का अर्थ है कभी ना खत्म होने वाला फल, याद रखिएगा। और तृतीय का मतलब तीसरा होता है, यानी वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो भी आप शुभ काम करेंगे वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, तो उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। और ये जो अक्षय तृतीया है इसका बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया से हुआ है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी भगवान परशुराम का जन्म उत्सव यानी जन्मदिन भी इसी दिन को आता है। और कहा जाता है कि महाभारत के अंदर या महाभारत का जो लेखन कार्य है वेद व्यास जी ने इसी दिन से प्रारंभ किया, यानी कि महाभारत को लिखने का शुभ मुहूर्त भी वेद व्यास जी ने इसी दिन को चुना। साथ ही साथ इसी दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान हुआ, यानी कि कुल मिला के ये जो दिन है देवताओं के लिए भी बहुत महत्व है। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी ये दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। और सबसे बड़ी बात, इसी दिन भगवान कुबेर, जिसे हम धन के देवता भी कहते हैं, यानी कुबेर को स्वर्ग का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यानी कि आपको करियर में कोई निर्णय लेना है तो ये दिन बेहतरीन है, शादी के लिए ये दिन बेहतरीन है, या कोई भी रिलेशन में मनमुटाव है दूर करना ये दिन बहुत अच्छा है, सगाई के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। सिर्फ सोना चांदी तक ये दिन सीमित नहीं है, यानी कि अक्सर हम लोग इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ सोना चांदी खरीद लेते हैं और इस शुभ दिन यानी कि अक्षय वाले दिन को भुला देते हैं, कम में आंक लेते हैं। तो उस दिन आपको सिर्फ सोना चांदी ही नहीं खरीदना, आप उस दिन कुछ पेड़ लगाइए, माता पिता की सेवा, गरीबों की सेवा, जो उससे पुण्य मित्रों आपको प्राप्त होगा ना तो वो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ऐसे काम हमें अक्षय तृतीया के दिन भंडारा करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए, गरीब असहाय की मदद करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। तो इस तरह के कार्य अगर हम सोना चांदी के अलावा यदि कर सकें तो उसका जो पुण्य प्राप्त होगा वो किसी भी कष्ट को काटने के लिए हमेशा चलता रहेगा। तो इस प्रकार के कार्य भी हम लोगों को ज़्यादा करने चाहिए उस दिन। चलिए आप जानते हैं अक्षय तृतीया 30 की है या 29 की है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तो 29 अप्रैल को शाम को 5:32 से तृतीया शुरू हो रही है और अगले दिन 30 अप्रैल को दोपहर 2:15 तक रहने वाली है। उदया व्यापनी मतानुसार अक्षय तृतीया आंख बंद करके 30 अप्रैल को ही मान्य होगी, बुधवार को मान्य होगी। अक्षय तृतीया 30 को मनाई, याद रखिएगा। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में कि पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है। सोना चांदी खरीदने का जो कि बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि सोना खरीदो चांदी खरीदो, तो उसका क्या मुहूर्त है चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो सोना खरीदने का जो मुहूर्त है या चांदी खरीदने का जो मुहूर्त है वो कहीं ना कहीं 30 अप्रैल 2025 को आप सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक आप सोना चांदी या कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दान पुण्य आप कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया में पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अप्रैल 2025 में सुबह 5:41 से लेकर और दोपहर के 2:18 तक आप कर सकते हैं पूजा इत्यादि। उसके बाद
2 बजे से लेकर और 4:30 बजे भी आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक भी आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं। तो 5:41 से 12:18 तक, दूसरा 2 से 4:30 बजे तक, तीसरा 6 से 8 बजे तक आप ये 3 मुहूर्त आपको मिलेंगे। इसमें आप पूजा पाठ करें, दान धर्म करें, अपने रिलेशन को अच्छा करें, ऐसा काम करें जो ज़िंदगी भर रहे। तो इस तरह का काम करना चाहिए। सोना चांदी तो हम कभी भी खरीद सकते हैं, उसके लिए तो पैसा चाहिए। पैसा होगा तो हर दिन दिवाली है, हर रात दिवाली है, याद रखिएगा। हाँ, आप कुछ ऐसे काम करें जिससे कि जीवन भर आपको अच्छा हो। नया व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, व्यापार में किसी डील की शुरुआत कर सकते हैं, सगाई विवाह का संस्कार आप कर सकते हैं, आप बच्चे को कोई ज्ञान दे सकते हैं, उपनयन संस्कार कर सकते हैं। उस दिन इस तरह के जो कार्य है करेंगे तो कभी भी क्षय नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए आप जानते हैं अक्षय तृतीया में पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से अक्षय तृतीया में पूजा करनी चाहिए और क्या उपाय करें कि उस दिन हमारे रुके हुए काम बन जाए। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले आपको मंदिर की सफाई करनी, याद रखिएगा। मंदिर की अच्छी तरह से सफाई जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना, पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और लकड़ी की चौकी ले लें, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की प्रतिमा को स्थापित करें। यदि फोटो है तो फोटो स्थापित करें। उसके बाद आपको क्या करना है, दीपक और धूप जलाना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, ये बोलते हुए दीपक जरूर जलाएं, धूप जरूर जलाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने दीपक जला दी, धूप जला दिया, उसके बाद आप गेंदे के पुष्प विष्णु भगवान को चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को आपको चढ़ाना, याद रखिएगा। उसके बाद हाथ के अंदर जौ, तिल, अक्षत, पुष्प लेकर आपको संकल्प करना, थोड़ी सी दक्षिणा राइट हैंड में ले लीजिएगा। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी मेरे परिवार को सही सलामत रखे, सकुशल रखे और मेरे धन को दुगना करे, मेरे व्यापार में जो कार्य नहीं हो रहे हैं वो बनाए। इस तरह से जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसका संकल्प लेने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये बोलते हुए आपको दोनों पे चढ़ा देना है। तो संकल्प जरूर लेना है जब आप पूजा कर रहे हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीले पुष्प भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये बोलकर चढ़ा दे। कमल का पुष्प जरूर ले आए अक्षय तृतीया के दिन। और कमल का पुष्प बहुत महत्व है। अगर आपको धन की सेविंग की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चों की नौकरी नहीं बन रही है, रिलेशन में कटुता है, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका में अनबन चलती है, शादी नहीं हो रही है, तो कमल का पुष्प लेके आए। कमल का पुष्प ओम महालक्ष्मी नमः ये बोलते हुए माता लक्ष्मी जी को उस दिन आप अर्पित जरूर करें। उसके बाद आपको नैवेद्य चढ़ाना है। तो सबसे अच्छा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रिय है सफ़ेद मिठाई या खीर। खीर घर के अंदर पंचमेवे की बना लीजिएगा या सफ़ेद मिठाई लेके आप दोनों को भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है और कोशिश करनी है कि घर की सुख समृद्धि की आप कामना करें। उसके बाद अक्षय तृतीया व्रत कथा भी आती है, उसको आपको पढ़ना है। और याद रखिएगा अक्षय तृतीया व्रत कथा को आपको पढ़ना है। और उसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आरती गानी है आपको। और कोशिश करें कि भगवान विष्णु को तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी माता होगी आपके घर में, तो उनको जल अर्पित करें। वहाँ पर भी एक धूप जरूर लगा दें ताकि घर के अंदर किसी भी प्रकार की नज़र अला बला हो वो दूर हो जाए। तो हमको क्या करना, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा के बाद तुलसी माता को जल देना है और वहाँ पर एक धूप जला देनी है। उसके बाद ज़रूरतमंदों को आपको अन्न दान देना है, वस्त्र दान देना है, जल दान देना है, या फिर आप उस दिन सोना चांदी भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। वह एक पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का आपको जाप करना है। ये आरती करने के बाद एक
एक माला कर लीजिएगा, लक्ष्मी जी की कृपा होगी। या फिर दूसरा मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमो नमः। दोबारा बोल देता हूँ, ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ये आप मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। उसके साथ में गृहस्थ जीवन में क्लेश चल रहा है, परिवार में अनबन चल रही है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ये गृहस्थ के लिए, घर में शांति के लिए इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है वो तो मैंने बता दिया। अक्षय तृतीया के दिन आपको 2-3 काम नहीं करने, याद रखिएगा। पहला, कांटे वाला वृक्ष आप उस दिन नहीं खरीदेंगे, याद रखिएगा। दूसरा, काम के अंदर कोई भी बेईमानी, कोई भी झूठ नहीं बोलनी है, किसी को ठगना नहीं है। आप जानते हैं आप क्या करते हैं, तभी अक्षय तृतीया में आप पे माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे आप कितना ही बोल दें, आपका मन जानता है आप क्या करते हैं। तो काम के अंदर ईमानदारी बरतनी है उस दिन, याद रखिएगा। तीसरा, स्त्री माता बहन का अपमान बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाएगी। हर साल अक्षय तृतीया आती है, हर साल माता बहनें बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद भी भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में नहीं हो पाती। उसका कारण होता है कि बहुत बार ना चाहते हुए भी काम में बेईमानी कर देते हैं लोग, और दूसरा, स्त्री का अपमान कर देते हैं, तो फिर महालक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती। साथ ही साथ कार्यस्थल की अक्षय तृतीया के दिन बुराई नहीं करनी, बॉस की बुराई नहीं करनी। तो ये 4 चीज़ें देखने में तो छोटी लग रही हैं, लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको अक्षय तृतीया से ही मिलना शुरू होगा। तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता।